राधे राधे दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल भक्ति वाहिनी में। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो राधे राधे भी जरूर करिएगा। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, तो उसके लिए मैं आपसे धन्यवाद कहती हूँ। तो चलो आज हम उत्पन्ना एकादशी के बारे में बात करेंगे दोस्त। इस एकादशी को शास्त्रों से में पहली एकादशी का दर्जा दिया गया है, क्योंकि ये कार्तिक पूर्णिमा के ठीक बाद आने वाली कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है। ये एकादशी भगवान विष्णु को विशेष कृपा का द्वार खोलती है और माता लक्ष्मी अपने कृपा बरसाने का शुभ अवसर देती है। कहते हैं कि जिसने इस दिन श्रद्धा और नियम के साथ व्रत किया, भगवान विष्णु को प्रणाम किया, माता लक्ष्मी को प्रसन्न किया, उसके घर साक्षात समृद्धि का आगमन होता है। धन की कमी समाप्त होती है, कर्ज मिटते हैं, जीवन में सुख शांति आती है और किस्मत चमकता है। इस साल की उत्पन्ना एकादशी सिर्फ साधारण नहीं है, बल्कि 111 सालों के बाद बनने वाला ये दुर्लभ संयोग है। इस एकादशी को चमत्कारी बना रहा है। इस बार ग्रह नक्षत्र एक ऐसा राजयोग बना रहे हैं जिसमें किया गया छोटा सा उपाय आपके भाग्य को बदलने की शक्ति रखता है। आपके घर की दरिद्रता समाप्त हो सकती है, धन के मार्ग हो सकते हैं, रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं और आपकी किस नवंबर को है या फिर 15 नवंबर को। कई लोग अलग अलग तरीके बता रहे हैं और कई कारण भक्त परेशान हो रहे हैं कि अगली शुभ दिन कौन सा है। शास्त्रों और पंचांग के अनुसार जब दशमी तिथि के बाद एकादशी सूर्योदय के समय विद्यमान रहती है, तब उस दिन व्रत किया जाता है। इस वर्ष पंचांग गणना के अनुसार एकादशी तिथि 14 नवंबर की रात को आरंभ होगी, लेकिन 15 नवंबर को सूर्योदय के समय एकादशी तिथि रहेगी। इसलिए इस साल उत्पन्ना एकादशी का व्रत और पूजा 15 नवंबर 2025 को ही करना श्रेष्ठ और पूर्ण फलदायी माना गया है। यानी असली तिथि 15 नवंबर है। इस दिन शुभ फल मिलेगा। इस दिन माता लक्ष्मी और विष्णु की कृपा प्राप्त होगी और इसी दिन अद्भुत राजयोग का निर्माण होने वाला है। अब भक्तों बात करते हैं पूजा विधि की। उत्पन्ना एकादशी के दिन सुबह जल्दी स्नान करके घर के मंदिर की सफाई करके दीपक को प्रज्वलित करें और भगवान विष्णु के समक्ष पीले चावल, धूप, दीप, पंचामृत और तुलसी जल को अर्पित करें। ध्यान रखें कि एकादशी के दिन तुलसी के बिना पूजा अधूरी मानी गई है। इस दिन भगवान विष्णु को दूध से बनी मिठाई, खीर, फल, पंचामृत आदि का भोग लगाएं। शाम को फिर से दीपक जलाकर आरती करें और पूरे दिन भगवान का नाम स्मरण करें। कहा गया है कि इस दिन श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों के एक साथ कृपा बरसाती है। जो भी भक्त सच्चे मन से प्रार्थना करके इसकी मनोकामना पूर्ण होगी। अब भक्त सबसे ज़रूरी बात यह है कि उपवास की। कई भक्त इस बात को लेकर परेशान होते हैं कि एकादशी के दिन क्या खा सकते हैं और क्या नहीं। शास्त्रों में साफ कहा गया है कि इस दिन अनाज का सेवन करना वर्जित है। नमक, तली हुई चीज़ें, चावल, दाल, गेहूँ, रोटी, चिप्स, स्नैक्स, शराब, मांस, मदिरा किसी भी प्रकार के भोजन से दूर रहना चाहिए। एकादशी के दिन फलाहार करना श्रेष्ठ माना गया है। आप फल, साबूदाना, दूध, कुट्टू के आटे, सिंघाड़े की रोटी, मूंगफली, सूखे मेवे, मीठे फल आदि सेवन कर सकते हैं। व्रत का अर्थ शरीर को कष्ट देना नहीं, बल्कि मन, विचार और इंद्रियों को नियंत्रण में रखना है। जो भक्त पूरे दिन नियम से व्रत रखते हैं, उसके जीवन के पाप नष्ट हो जाते हैं, पुण्य बढ़ता है और किस्मत तेज होती है। अब बात अभिजीत मुहूर्त की। 15 नवंबर को अभिजीत मुहूर्त मध्याह्न समय में रहेगा। ये सबसे शक्तिशाली समय माना जाता है। इस मुहूर्त में भगवान विष्णु की विशेष पूजा करने से पापों का नाश, धन की प्राप्ति, व्यापार में वृद्धि, नौकरी में उन्नति और जीवन में सौभाग्य प्राप्त होती है। आप इस दौरान दीपक जलाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। यदि आप माता लक्ष्मी की प्रसन्नता चाहते हैं तो इस समय आप शेष सूक्त का पाठ भी कर सकते हैं। शास्त्रों में लिखा गया है कि उत्पन्ना एकादशी की रात को भगवान विष्णु के सामने दिया जलाकर उसमें तिल के तेल या घी का दीपक जलाएं और उसमें 2 लौंग छोड़कर प्रार्थना करें। इसके बाद 7 तुलसी के पत्ते भगवान को अर्पित करके कहें कि हे भगवान, मेरे घर से दरिद्रता दूर करो, धन का मार्ग खुले गए और सुख समृद्धि प्रदान करें। ये छोटा सा उपाय इतनी चमत्कारी शक्तिशाली रखता है कि आपके जीवन में रुके हुए रास्ते खुलते हैं, धन की कमी दूर होती है, पैसों की रुकावट खत्म होती है। उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर कहने लगे कि भगवान, आपने हजारों यज्ञ और लाखों गोदान
को भी एकादशी व्रत के बराबर नहीं बताया, सो ये तिथि सब तिथियों से उत्पन्न कैसे हुई, बताइए। भगवान कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, सतयुग में मुर नाम का एक दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वासु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृत्तांत कहा और बोले, हे कैलाशपति, मूल दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्यु लोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ। वे ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुंचे। वहां भगवान को शयन करते देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे कि हे देवता द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बार बार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालनकर्ता और संहार करने वाले हैं। सबकी शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप ही हैं। सबके पितामह ब्रह्म, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, तंत्र, मंत्र, जप, यजमान, यज्ञ, कर्मकर्ता, भोक्ता भी आप ही हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आपके सिवा तीनों लोकों में चर तथा अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग से भ्रष्ट कर लिया है और हम सब देवता इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों के हम सभी रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसा मायावती दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका क्या नाम है? उसमें कितना बल है और उसके आश्रय में है तथा उसके स्थान कहाँ है? ये सब मुझे कहो। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ी जंग नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोकी विख्यात मूर नामक एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकाल कर वहाँ अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, नेत्र आदि सबके स्थान पर अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बन बैठा है और सबसे अज्ञ है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजेय बनाइए। ये वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तब चंद्रावती नगर जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगर की ओर प्रस्थान किया। उस समय जब दैत्य मूर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था, उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर ही अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़े। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बीध डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मूर बचा रहा। ये अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते वह उसके लिए पुष्प सिद्ध होता। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्लयुद्ध भी हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मूर नहीं हारा। थक कर भगवान बद्रीश्राम चले गए। वहाँ हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। ये गुफा 12 योजन लंबी और उसके एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहाँ योग निद्रा की गोद में सो गए। मोर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने को उद्यत हुआ। तभी भगवान के शरीर उज्ज्वल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मूर को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। श्री हरि जब योग निद्रा की गोद से उठे तो सब बातों को जानकर उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होंगी। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त हैं। जय श्री हरि।